कुल अबिल्लाहि व रसूलिही व आयातिही कुंतुम तस्ताज़िऊन, कह दीजिए क्या तुम अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ और उसकी आयात के साथ मजाक करते हो। शादी मर्द और औरत के साथ होती है, मर्दों की मर्दों के साथ शादी नहीं होती। ये मुस्लिम मुआशरा नहीं है। अगर ये ऐसा होगा तो फिर ये कुफ्फार का बदतरीन मुआशरा होगा। एक बिल पास किया गया है, ट्रांसजेंडर बिल इसे कहा जा रहा है। लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकेगी। क्या ट्रांसजेंडर अब एक दूसरे के साथ शादियां करेंगे? पाकिस्तान को एक अमेरिका की तजर्बागाह या यूरोप की तजर्बागाह बनाया हुआ है। हमारे आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक ममलिकत है और इसका कोई भी कानून किताब सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। पहली कौमों में सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ऐसी थी, मर्दों के साथ रिलेशन होते थे। इस कदर गुस्से वाला मामला करार दिया, पूरी कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थरों की बारिश की। ऐसे जो अमल करने वाले लोग होंगे, मर्द मर्द के साथ या औरत औरत के साथ, जो अपने सेक्स को पूरा करना चाहेंगे, तो उनके लिए अल्लाह के यहाँ पत्थर नाम लिख कर रखे हुए हैं और इन पर किसी वक्त भी पत्थरों की बारिश हो सकती है। 2017 में बिल जो है वो पेश किया गया। नून लीग की गवर्नमेंट थी। फिर 2018 में जब शाहिद खाकान अब्बासी था वजीर आजम, उस दौर में ये खुफिया तौर पर बिल पास किया गया बगैर राय शुमारी के। रियाज सादिक उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली था और उन्होंने इस पर बहस भी नहीं होने दी। इसमें बहुत अहम बात यह है कि कानून इतना अंधा बनाया गया है कि कोई भी बंदा उठे और जाके नादरा को कहे कि जनाब मैं पैदा तो मेल हुआ था लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं फीमेल बन जाऊं, मैं ये फीलिंग करता हूं, तो नादरा मजबूर होगा कि उसकी जिन्स जो है वहां पर तब्दील कर दी जाए। पाकिस्तान स्टोरीज में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। एक बिल पास किया गया है, ट्रांसजेंडर बिल इसे कहा जा रहा है। लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकेगी। क्या ट्रांसजेंडर अब एक दूसरे के साथ शादियां करेंगे? मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा अब्दुल कायूम ज़हीर साहब की। ये जो बिल मंजूर किया गया है, इसकी अहमियत क्या है आपकी नज़र में, इस्लाम की नज़र में? इस बिल के बाद मुआशरे पर क्या असर पड़ेगा? ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम एक पूरा दीन है। उसने ज़िंदगी से लेकर मौत तक हर लम्हे हर मसले में गाइडलाइन दी है। बदकिस्मती यह है कि हमने पाकिस्तान को एक अमेरिका की तजर्बागाह या यूरोप की तजर्बागाह बनाया हुआ है, जबकि हमारे आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक ममलिकत है और इसका कोई भी कानून किताब सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 12 जगह पर जिक्र किया है कि पहली कौमों में सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ऐसी थी, मर्दों के साथ रिलेशन होते थे। और ये अल्लाह ताला ने इस कदर गुस्से वाला मामला करार दिया कि इस पूरी कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थरों की बारिश की। पहले इन लोगों को जो है वो ज़मीन समेत उठाया गया, फरिश्ते आए, उन्होंने ज़मीन को जो है वो नीचे से उठाया और उठा के आसमानों तक ले गए। वहाँ ले जाकर फिर उन्होंने जो है वो उसको बस्ती को उलट दिया और उलट के ऊपर से उन्होंने पत्थरों की बारिश की। इस कदर संगीन अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी और साथ में फरमाया मुसव्वमतन इंद रब्बिका व मा हिय मिनज़-ज़ालिमीन बिबईद। ऐसे जो अमल करने वाले लोग होंगे, मर्द मर्द के साथ या औरत औरत के साथ, जो अपने सेक्स को पूरा करना चाहेंगे, तो उनके लिए अल्लाह के यहाँ पत्थर नाम लिख कर रखे हुए हैं और इन पर किसी वक्त भी पत्थरों की बारिश हो सकती है। ये कबीरा गुनाह है और ये उम्मत मुस्लिमा के अंदर और इस्लाम के अंदर इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इस्लामी मुआशरा जो है इसको बिल्कुल ऑन नहीं करता। 2017 में बिल जो है वो पेश किया गया। उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी। फिर 2018 में जब शाहिद खाकान अब्बासी था वजीर आजम, उस दौर में ये खुफिया तौर पर बिल पास किया गया बगैर राय शुमारी के। रियाज सादिक उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली था और उन्होंने इस पर बहस भी नहीं होने दी। ये इस कदर गंदा धंधा है हमारी पार्लियामेंट में जो होता है कि इस तरह के खिलाफ कानून, खिलाफ दीन, खिलाफ शरीयत जो बिल होते हैं वो अंडर द टेबल या खुफिया तरीके से पास किए जाते हैं ताकि पाकिस्तानी कौम को उसका पता भी न चले। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो एक नाम निहाद मजहबी लीडर है जो फजलुर रहमान अपने आप को कहलाता है, उसको उस वक्त भी इल्म था कि यह बिल पास हो रहा है और उसकी स्टेटमेंट भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि वो डॉलरों पे या पैसों पे बिकने वाला है या परमिट्स पे बिकने वाला है, उसने इस बिल के खिलाफ हवा भी नहीं निकलने दी। अब जब कौम को पता चला है और इस वक्त इसराब पाया जाता है पाकिस्तानी कौम में, उलमा में, अवाम में, मर्दों में, औरतों में, हर जगह पर इसके मुतालिक जो है वो डिबेट हो रही है और ख़तरनाक किस्म के लोगों के इस वक्त जो हैं वो जज्बात हैं। तो इस वक्त डीजल साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमें उस वक्त पता था लेकिन हम मीडिया और प्रेस नहीं खेलते, जबकि उनको आए रोज़ मीडिया आया होता है, आए रोज़ वो प्रेस खेलते हैं। लेकिन जब दीन के खिलाफ एक कानून पास हो रहा था तो उस वक्त वो जो है वो नोट की रेल और पेल में और उसकी चमक में वो मदहोश हुए थे और उन्होंने इसके मुतालिक कोई बात नहीं की। वेब पे मूवियाँ देखते हैं, गलत फिल्में देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ, काफ़ी उनका रुझान पाया जाता है। एक सर्वे भी किया गया, इस बिल का उन पर भी असर पड़ेगा कि वो भी लड़की लड़की को पसंद करेगी, लड़का लड़के को पसंद करेगा, ट्रांसजेंडर भी आपस में शादियां कर पाएंगे इस बिल के बाद? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी NGOs हैं
उनका अमल दखल बहुत ज़्यादा है। बाहर से वो डॉलर लेने के लिए पाकिस्तानी मुआशरे को यूरोप तर्ज पर बनाने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। उनकी ये कोशिश थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेक्स को फ्री किया जाए। यहाँ पर मर्द मर्द के साथ मुंह काला करे, औरत औरत के साथ मुंह काला करे। इसीलिए 8 मार्च को जो है वो पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसे से जिसम मेरी मर्जी जैसे गंदे स्लोगन जो है वो निकल रहे हैं। हालांकि किसी की मर्जी नहीं है, वो अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ, अपनी मर्जी से मरेगी नहीं। बिल पास किया गया और पास ही नहीं किया गया, पाकिस्तान का ये कानून बन चुका है। इस कानून बनने के बाद 2000 से जायद मर्द हैं जिन्होंने, वो नामुराद मर्द हैं जिन्होंने अपनी जिन्स जो है वो जाके नादरा में चेंज करवाई। और इस सिलसिला में जो रावलपिंडी का एक केस आया कि एक जो है वो लड़की, उसने अपने आप को दूसरी लड़की के साथ शादी करने के लिए नादरा में गई और उसने जाके अपना नाम लड़कों वाला लिखवाया और लड़की ने लड़की के साथ शादी कर ली। ये इस्लामी मुआशरा नहीं है, ये यूरोप का गंद है। खुदा के लिए अरबाब इख्तियार गौर करें, इसको रोकें, नहीं तो पाकिस्तानी कौम का जो इस वक्त लावा उभर रहा है, हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे आइम्माए दीन जो इस वक्त तिलमिला रहे हैं, ये ना हो कि वो तुम्हारे ऐवानों में घुस जाएं और फिर तुम्हें छुपने के लिए जगह ना मिले। पाकिस्तानी कौम इतनी बेहया नहीं है कि वो तुम्हारी इस बेहयाई की मुतहम्मल हो सके। रामा साहब, आप भी इस बयान के बाद मेरे ख्याल में औरत मार्च वाली आंटियों के मद्दे मुकाबिल आ गए हैं, तो आपको लगता है कि औरत मार्च वाली जो तंजीम है उसने ये कानून बनवाया है, ये बिल पास करवाया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो मौजूद है? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो लोग के जिनके नाम को यूज करके ये बिल बनाया गया है, जिन्हें हिजड़े कहा जाता है, जिन्हें ख्वाजा सरा कहा जाता है, वो इस वक्त इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मीडिया पर्सन हैं, आपको पता है कि इस वक्त वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये हमें हुकूक नहीं चाहिए, हमें ये हुकूक नहीं चाहिए। तो ये खास वो लोग हैं जो बैरूनी डॉलरों पर, बैरूनी एजेंडे पर, बैरूनी आकाओं के कुफार के इशारों पर नाचने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये कानून लेकर आए। उन्होंने इसके लिए लॉबी जो है वो की, इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से मोबिलाइजेशन की और फिर ये कानून खुफिया तरीके से पास करवाया। पाकिस्तानी कौम इस कानून को नहीं रहने देगी, इस कानून को फिल फौर रिमूव किया जाए, ख़त्म किया जाए। मीम्स बन रही थी, कुछ फ़नी वीडियोस भी सामने आ रही थी कि ये कानून इसलिए बनाया गया है कि शायद बिलावल और शेख रशीद को करीब करने की भी कोशिश की गई है इसमें। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया पर जो इस किस्म के जोक्स आते हैं या मीम्स आती हैं, उनका मकसद भी कौम की जहन साजी करना होता है ताकि जहन में जो एक गंद का जगह बननी होती है वो बन सके। ये ऐसी नहीं होना चाहिए, शरीयत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कुल अबिल्लाहि व रसूलिही व आयातिही कुंतुम तस्ताज़िऊन, कह दीजिए क्या तुम अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ और उसकी आयात के साथ मजाक करते हो? शादी मर्द और औरत के साथ होती है, मर्दों की मर्दों के साथ शादी नहीं होती। ये मुस्लिम मुआशरा नहीं है। अगर ये ऐसा होगा तो फिर ये कुफ्फार का बदतरीन मुआशरा होगा। यूरोप इस वक्त इस्लाम की तरफ पलट रहा है और बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की तरफ आ रहा है। वहां के मर्द, वहां की औरतें अपने गंद से, अपने निज़ाम से तंग आ चुके हैं और आज वो इस्लाम को जब स्टडी करते हैं तो उनको रूहानी सुकून मिलता है और वो दीन की तरफ पढ़ रहे हैं। उनके बड़े बड़े स्टार, उनके बड़े बड़े जो हैं वो ओहदादार, यहाँ तक कि उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, वो इस्लाम को स्टडी करते हैं तो वो इस्लाम कबूल करते हैं। और हमारे यहाँ के वो लोग के जिनका नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ पैसे और डॉलर की हवस में है, वो चाहते हैं कि हम उन जैसे बन जाएं। भाई उन जैसे बनना है तो पाकिस्तान को छोड़ दो, हमारी जान छोड़ दो, हमारे मुआशरे की जान छोड़ दो, निकल जाओ वहां पर, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक ख्वाजा सरा एक लड़की के साथ शादी कर सकता है? ख्वाजा सरा में भी दो मेल और फीमेल का कंसेप्ट मौजूद है। उनमें जो फीमेल होगी वो मेल, जो ख्वाजा सरा में मेल है उनके साथ वो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसके लिए जायज़ है। और मेडिकली तौर पर भी इसके लिए जो है वो कुछ हेल्प मिल सकती है। इसमें बहुत अहम बात यह है कि कानून इतना अंधा बनाया गया है कि कोई भी बंदा उठे और जाके नादरा को कहे कि जनाब मैं पैदा तो मेल हुआ था लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं फीमेल बन जाऊं, मैं ये फीलिंग करता हूं, तो नादरा मजबूर होगा कि उसकी जिन्स जो है वहां पर तब्दील कर दी जाए। ये शरीयत के पूरे कानून के खिलाफ एक बगावत है। देखें, शरीयत ने औरत के लिए आधा हिस्सा रखा है, मर्द के लिए पूरा हिस्सा रखा है। अब ऐसी लड़कियां जो अपने आप को मर्द बनाएंगी, वो कहेंगी जी हमें पूरा दें, देखें मेरे आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो मेल है। तो इसी तरह वो लोग के जो अपने आप को औरतें शो करना पसंद करेंगे, वो औरतों के मुआशरे में घुसने के लिए उनके लिए आसानियां होगी। तो ऐसी सूरत में वो कहेंगे जी देखें मैं फीमेल हूं, मुझे प्रोटेक्ट करता है मेरा कानून पाकिस्तान का, लिहाजा ये पूरा निज़ाम तलछट हो जाएगा। इससे पहले कि पाकिस्तानी कौम तुम्हारे हुक्मरानों के गिरेबानों तक पहुंचे, इस कानून को फौरन रिमूव करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए और आइंदा ऐसा कानून नहीं पाकिस्तान में आना चाहिए।